हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार एग्जामो। हम कर रहे हैं 20 टॉपिक्स इन 25 डेज इन ऑफ रीजनिंग और आज है डे 18 और हम कर रहे हैं अल्फाबेट। ठीक है, आज हम करेंगे अल्फाबेट और हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि एग्जाम में जो है किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस अल्फाबेट से रिलेटेड आते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ये आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो ये रहा, ठीक है, पहला क्वेश्चन है बी के बाद डी आया है, डी के बाद जी आया है, जी के बाद के और के बाद पी आया है। तो बी के बाद क्या आता है सी और सी के बाद आता है डी, यानी ये कितना हुआ है, ये +2 है, +2 है। डी के बाद ई एफ जी यानी ये +3 हुआ है, +3। जी के बाद एफ एच आई जे के, ठीक है, जी के बाद एच आई जे के यानी ये +4 हुआ है और ये +5। तो अब जो भी होगा ये पी के +6 होगा, पी के +6 होगा। तो पी के बाद क्या आएगा, पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी, वी होगा करेक्ट आंसर। पी के +6 आता है वी, तो वी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये पूछ रहा है नेक्स्ट क्या आएगा, जेड डब्ल्यू एस और एन के बाद। तो आप देखो ये कितना पीछे है, -3 हो रहा है, जेड के -3 हो रहा है, ये कितना पीछे है, कितना पीछे है, ये -3 हो रहा है, जेड से -3 हो रहा है, तो ये -4 हो रहा है और ये -5 हो रहा है। यानी आप इस डायरेक्शन में देखोगे तो प्लस हो रहा है, इस डायरेक्शन में देखो माइनस, तो इससे -6 करना है। इसका प्लेस वैल्यू जो है एन का, एन के और पीछे 6 पीछे क्या आएगा, एन के 6 पीछे आएगा एच, ठीक है, एच आएगा, एन के 6 पीछे आएगा एच, तो ये आंसर हो जाएगा एच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि ये ए टी टी, ए डबल टी है, देखो बी एस एस सी आर आर और डी क्यू क्यू के बाद क्या आएगा। तो आप देखो ये लगातार है ए बी सी डी, तो यहाँ ई आ जाएगा, ई ई। फिर देखो यहाँ से है क्यू आर एस टी, ये भी लगातार है, तो क्यू के पहले क्या आता है पी, तो जो भी होगा वो डबल होगा, ई पी पी, ई पी पी आंसर होगा, ई डबल पी, ई पी पी डी की क्यू सी आर आर बी एस एस ए टी डी, इजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ये देखो इसके बाद क्या पूछ रहा है, इसके बाद का पूछ रहा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, एफ ए जी, एफ ए जी, जी ए एफ, जी एफ, एच ए आई, फिर आई ए एच, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो वैसे तो देखो ए कांस्टेंट है सब में, तो बीच में यहाँ जो भी होगा उसके ए होगा, ए कांस्टेंट है। एफ के बाद क्या आता है, एफ जी, जी के बाद क्या, फिर एफ के बाद जी आता है, फिर देखो जी एफ उल्टा हो गया, जी एफ उल्टा हो गया, फिर एफ जी एफ है, ठीक है, एफ के बाद जी आता है, जी के बाद क्या आता है एच, एच के बाद क्या आता है आई, एच के बाद आता है आई। तो हमें ये देखो ये एफ के बाद जी आता है, ये देखना एफ के बाद जी आता है, तो ये रिवर्स हो गया, ये जो भी है इसको रिवर्स कर दिया नेक्स्ट में। तो फिर जो जी के बाद आता है वो होगा एच, एच के बाद जो होता है आई। अब आई को फिर हमने रिवर्स कर दिया, सेम चीज को इसको रिवर्स कर दिया, तो हमें लेना किससे है, यहाँ जी से लिया है तो हमें यहाँ एच आई से लेना है। तो आई के बाद क्या होगा, जे, यहाँ हमें लेना है जे, और जे के बाद क्या आता है, जे के बाद आता है के, तो के हो जाएगा आंसर। जे के बाद जो आता है, क्योंकि ए के बाद एच के बाद क्या आता है आई, तो जे के बाद जो आएगा वो के, तो जे ए के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जे ए के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, ई एल एफ ए, ई एल एफ ए, जी एल एच ए, आई एल, आई एल, जे ए, एम एल एन ए। ठीक है, आप एक चीज देखो इस क्वेश्चन में, एक चीज देखो कि एल और ए सब जगह सेम प्लेस वैल्यू पे है, एल और ए, एल और ए सेम प्लेस वैल्यू पे, तो एल और ए हो जाएंगे। ठीक है, और 2 खाली है। बाकी देखो बाकी लोगों का पैटर्न चेक करते हैं। बाकी का देखो ई एफ जी, ई एफ जी +2, बीच का एक गैप है, एच आई +2, ठीक है, आई नहीं, ई एफ जी एच आई, ठीक है, आई है, आई के बाद क्या होगा, जे के
एल एम। आई के बाद तो काफी गैप हो गया है। आई, अच्छा सॉरी सॉरी, ये यहाँ नहीं है, तो देख थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ वाला स्पेस हमें ढूंढना था और यहाँ है एम एल एन है, ठीक है। तभी मैं सोचूंगी गैप क्यों हो रहा है। एम एल एन ए, तो हमारा जो आंसर होगा उसमें जो एल और ए यहाँ फिक्स होगा, हमें दो और ढूंढना है। तो आई के दो बाद क्या होगा, आई जे के, तो यहाँ हो जाएगा के प्लस टू, और के के बाद के एल एम प्लस टू, ठीक है। अब हमें ये बीच वाला ढूंढना है। ई के बाद एफ, जी के बाद एच, ई के बाद देखो इसमें एफ आया है, नेक्स्ट प्लस वन, जी के बाद एच प्लस वन, आई के बाद ई एफ जी एच आई जे, ये भी कर सकते हो। देखो ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन और एल एल बीच में है, यही होगा के डबल एल ए। ऑप्शन में इसको सही कर लीजिएगा, ऑप्शन होगा के डबल एल ए। एम दिया हुआ है लेकिन आप इसको सही कर दीजिएगा, के डबल एल एम होगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C4X, C4X, C4X F N9U और I16R के बाद क्या होगा। तो आप देखो C के बाद क्या है, C D E F यानी प्लस थ्री हुआ है, प्लस थ्री, ठीक है। F के बाद क्या होता है, F G H I प्लस थ्री, तो I के बाद भी प्लस थ्री होगा, प्लस थ्री क्या होगा, I J K L, ठीक है, L हो जाएगा, L प्लस थ्री, जे के एल प्लस थ्री हो जाएगा। उसके बाद ये देखो यहाँ पे देखो x के पहले क्या है, x के पास कैसे आया है, x से कितना माइनस हुआ है, x से ये माइनस थ्री ये भी है, माइनस थ्री, यू से माइनस थ्री, तो r से कितना करेंगे माइनस थ्री, r से माइनस थ्री करेंगे तो o हो जाएगा, o एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। हाँ माइनस थ्री, ये देखो ये चार जो है, चार जो है वो दो का स्क्वायर है, नौ जो है वो तीन का स्क्वायर है, चार का स्क्वायर है कंसेक्यूटिव है, तो यहाँ पांच का स्क्वायर हो जाएगा, पांच का स्क्वायर 25, तो आंसर होगा एल 25O, एल 25O है, एल 25O आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगर अल्फाबेट जो है वो लिखा गया है रिवर्स ऑर्डर में, जैसे ए बी सी डी हम लोग लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ, तो वो रिवर्स में लिखा गया है ऐसे, मतलब ए इधर बी इधर, यानी डी से इधर, यहाँ जेड से, जेड वाई एक्स डब्ल्यू इधर से जाएगा और ये इधर से ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो पूछ रहा है विच लेटर विल बी 7 टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट एंड, तो इधर से जो 10th होगा, इधर से जो 10th होगा, ठीक है, उसके 7th लेफ्ट, तो इसके 7th लेफ्ट और कर देंगे, इसके 7th लेफ्ट, तो टोटल ऐड करेंगे तो आएगा क्या 17, और 7th लेफ्ट, इसका 7th लेफ्ट इधर ही जाएगा, तो टोटल 17 होगा। तो इस साइड से 17, तो अब ये देखो इस साइड से ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 है, तो अगर इस साइड से 1 2 3 4 5 6 करेंगे तो 17 ही पोजीशन पे जो होगा वो आएगा, जिसकी प्लेस वैल्यू 17 होगी वही आंसर होगा, जिसकी प्लेस वैल्यू 17 होगी वही आंसर होगा। तो 17 की प्लेस वैल्यू क्या है, किसकी है, क्यू की, क्यू हो जाएगा आंसर, ठीक है। 17 की प्लेस वैल्यू क्यू से है, ठीक है। आप राइट साइड से 10th ले रहे हो तो 10th ले लो, फिर राइट का लेफ्ट प्लस हो जाएगा इसमें 7, तो टोटल 17 होगा। तो 17 किसकी वैल्यू चाहिए, रिवर्स में एबीसीडी को गिन लो, तो क्यू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो पूछ रहा है कितने तरीके से हम एल ए पी एस ई को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, कितने तरीके से हम लोग एल ए पी एस ई को फॉर्म कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द लेटर, मतलब ऐसा नहीं कि इसको बदल देना है, ठीक है। तो देखो क्या हो सकता है, लीप्स, लीप्स हो सकता है, लीप्स हो सकता है, फिर पेल्स, 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 पील्स, ठीक है, पील्स, पील्स, प्लीज, ठीक है, कितना हुआ 1 2 3 4, और भी हो सकता है स्पेल, स्लेप, ठीक है, स्लेप, सेपल, तो कितना हो गया, ये तो ऐसे ही मोर देन 3 हो गए, तो मोर देन 3 होगा आंसर, ठीक है। अब देखो लैप्स को हम लीप, स्पेस, पील्स, प्लीज, ठीक है, स्लेप, सेपल, बहुत तरीके से लिख सकते हैं, तो मोर देन 3 हो जाएगा। अब पूछ रहा है विच एक्ट
is in the middle of the fourth letter from the right. तो फोर्थ कौन है? फोर्थ लेटर होता है डी, फोर्थ होता है डी लेफ्ट से, और 16th फ्रॉम द लेफ्ट, तो 16th ही लेना है लेफ्ट से भी, तो लेफ्ट से 16th कौन होता है? लेफ्ट से 16 हो जाता है पी, पी। अब बोल रहे इन दोनों के बीच में जो आएगा, तो इन दोनों के बीच में कैसे आएगा? जोड़ देंगे इन दोनों को, 16 + 4 कर दो और बाई 2 कर दो, बीच का आ जाएगा 20/2 क्या आता है? 10। 10 किसकी प्लेस वैल्यू है? 10 किसकी प्लेस वैल्यू है? 10 जो है वो जे की प्लेस वैल्यू है, जे की, तो आंसर हो जाएगा जे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इन द वर्ड क्रिएटिव हाउ मेनी पेयर्स हैव हैज बीन लेटर बिटवीन देम। मतलब ऐसा बोल रहा है ना कि मान लो ऐसा लिखा हो ए सी ई डी एफ जी, तब पूछ रहा है कि ऐसा कितना है जो अल्फाबेटिकली भी वैसे ही आता है, मतलब उन लोग के बीच में उतना ही होता है। तो देखो ये एक, इसका प्लेस वैल्यू इसका 3, इसका 5 है, इसका 4 है, इसका 6 है और इसका 7 है। तो आप देखो, आप इसको करोगे कि क्या प्लेस वैल्यू, एक के बाद 2 आना चाहिए, नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, 4 यहाँ है, देखो 1 हो गया। फिर देखो यहाँ पे 1 के बाद फिर देखो 4 5 6 नहीं है, तो ये कट जाएगा। 3 के बाद देखो यहाँ आना चाहिए 4 5 6, 6 है यहाँ, 7 है यहाँ, तो यहाँ 2 हो गया। तो ऐसे निकालना है कि वही प्लेस वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, उतने ही डिस्टेंस पे होना चाहिए जितना के अल्फाबेट में है। तो क्रिएटिव है CREATIVE, प्लेस वैल्यू लिख लेंगे सबकी, प्लेस वैल्यू लिख लेंगे सबकी 20 1 5, ठीक है। 3 और आर की होती है 3, 3 और आर की होती है 18, 18, ठीक है। अब करते हैं, 3 से होना चाहिए 6 7 8 9 10 11 12, कहीं नहीं जुड़ रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है। 18 से 19 नहीं, इधर 19 20 21 22 23 24 नहीं, 5 से 6 7 6 7 8 9 10 नहीं, 1 से 2 3 4 2 3 4 5, 1 हो गया। ये दोनों के बीच में उतना ही लेटर्स है, 1, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे से 20 21 22 23 24 नहीं, 21 22, ये देखो 2 22 23 नहीं, 9 के बाद 10 11 12 13 14 है क्या? 10 11 नहीं, 22 के बाद इधर 23 नहीं, इधर भी 23 नहीं, 5 से कर लेते 6 7 8 9 10 11 12 नहीं, मात्र 2 लेटर हैं, दो, दो ऐसे लेटर हैं जो बिटवीन देम नॉर्मली भी आते हैं, ठीक है, बिटवीन अल्फाबेट्स आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, QAR, ठीक है, RASSATTAU, और अगला क्या होगा? तो आप देखो कि जो एंड हो रहा है, एंड हो रहा है वो रिवर्स में से लिख दिया जा रहा है, फिर AS है तो SA कर दिया जा रहा है, फिर AT है तो TA कर दिया जा रहा है, तो जैसे AU है तो UA हो जाएगा, UA हो जाएगा, UA हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद कैसे किया गया है, QRSTUV, ठीक है, क्यू के बाद R +1, R के बाद S +1, S के बाद +1, T के बाद +1, तो U के बाद +1, UAV आंसर हो जाएगा, UAV आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, GHJLNQSW, चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, GKLS, ठीक है। GH तो साथ में आता है, पर JL आता है क्या? ये तो +1 है, JKL +2 है, ठीक है, L +2 है, और H के बाद कितना, ABCDGHIJ, ये भी +2 हो गया, ठीक है, ये MN +2 हो गया, OPQ ये +3 हो गया। नहीं, ये लॉजिक नहीं लग रहा है, अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं, GHIJ +3, J के बाद KLMN, N कितना तक आता है, ये आता है कितना तक आता है, +4, N के बाद ये +5 हो रहा है, तो यहाँ +6 होगा, +6 कर देते हैं, +6 करोगे तो ये देखो S कितना आता है, S होता है 19, 19 + 6 क्या हो जाएगा 27, 19 + 25, 25 होता है Y, तो Y हो जाएगा, 25 होता है Y, Y, Y,
ये कैसे होगा, H के बाद L प्लस 4 है, ठीक है, प्लस 4, L के बाद N प्लस 5 है, और Q के बाद W भी प्लस 6 है, तो W के बाद हमें चाहिए 7, 7 प्लस 7, W की प्लेस वैल्यू क्या है, W के बाद, चलो ठीक है, W X W, ठीक है, W X Y Z 3 हुआ, तो 3 Z तक ले लिए, उसके बाद क्या करते हैं, A से फिर से शुरू करते हैं, ठीक है, X Y Z A B C, यानी ये +1 +2 +3 +4 +5 +6 तो +7 D वाई डी हो जाएगा आंसर, वाई डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब जो फर्स्ट हाफ कितना होता है, एम तक आता है, टोटल 26 लेटर होते हैं, तो अगर हाफ करोगे तो 13 होंगे, 13 कौन सा है, एम, तो एम तक क्या है वो रिवर्स में लिखा जाएगा, मतलब इस तरीके से एम एन, सॉरी, मतलब इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और वापस से एन के आगे यहां से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, यहां तक फर्स्ट हाफ जो है वो रिवर्स में लिखा गया है। तो पूछ रहा है विच लेटर विल बी द फिफ्थ राइट ऑफ द नाइन्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो नाइन्थ लेटर आपका क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे फिफ्थ राइट, तो फिफ्थ राइट इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 एन, एन होगा, एन ऑप्शन में नहीं है बट एन होगा आंसर, एन ऑप्शन में नहीं है पर आंसर होगा एन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू एफ बी, डब्ल्यू एफ बी टी जी डी क्यू एच जी, क्यू एच जी, क्यू एच जी, ठीक है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, देखो एफ के बाद ये क्या आता है, जी आता है, एफ जी एच, ये +1 हुआ है, तो जो भी आएगा एच आई, आई होगा यहाँ पे +1, ठीक है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, बी के बाद क्या आता है, सी डी +2 +2 +2, डी के बाद ई एफ जी +3, तो यहाँ हो जाएगा +4, +4 कितना होगा, एच आई जे के, ठीक है, के, दो ऑप्शन है आई के यहाँ और यहाँ, तो हमें आगे वाला निकालना होगा, टी के कितना बार, टी का प्लेस वैल्यू, इसका प्लेस वैल्यू कितना है, इसका 25 है, ठीक है, 25 सॉरी 25 नहीं है, 25 नहीं है, 25 नहीं है, ठीक है, तो ये कितना माइनस हो रहा है, ये 3 माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है, ये भी 3 माइनस हो रहा है, टी का क्यू का होता है कितना, ये 3, अच्छा चलो इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, 3 माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है, तो क्यू से 3 माइनस करते हैं, क्यू से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, क्यू से 3 माइनस करेंगे तो एन आएगा, ठीक है, एन, तो एन आई की के आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही होगा उसका फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which letter will be sixth right of 11th letter from right hand, आप देखो इधर से 11th लेटर लोगे राइट हैंड से, ठीक है, 11th लेटर, इसके 6th राइट में, तो इसका 6th राइट इधर ही आएगा, तो आपको 6 माइनस कर दो, 6 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 6 माइनस कर दोगे तो 5th, यानी कि पीछे से 5, पीछे से 5वां होना चाहिए, तो आप 27 से 5 घटा दो, 22, 22 किसका प्लेस वैल्यू है, 22 बी का है, बी हो जाएगा आंसर, 22 बी का है, बी हो जाएगा आंसर, ठीक है, आप देखो यहां से आप राइट से लोगे 11वां प्लेस पे जो है, आप उससे वापस से इधर 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 6 कर खत्म करोगे, ठीक है, तो 11 में से 6 घटा दो तो 5th, तो 5th अगर पीछे से निकालना तो टोटल 27 में से 5 घटा दो, तो जो 22वां होगा, 22वां प्लेस वैल्यू रखता है वो है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following word will appear in a standard english, third in standard english, मतलब इंग्लिश डिक्शनरी में कैसा होता है, शब्दकोश में कि पहले ए वाले आएंगे फिर बी वाले आएंगे, और अगर कुछ ऐसा दिया बी ए बी सी तो पहले बी ए वाले आएंगे फिर बी सी वाले आएंगे फिर बी डी वाले आएंगे, अगर फिर बी डी ए वाले पहले आएंगे और बी डी ई वाले बाद में आएंगे, तो उस तरीके से बताइए कि कौन सा जो है थर्ड आएगा, तो आप देखो एम ओ एन सब में है, एम ओ एन सब में है, तो देखो आप देखो मोनार्क में ए है, ए है, इसमें ई है, इसमें के है, यानी ए वाले पहले आएंगे,
तो इसमें से पहला और दूसरा कोई होगा। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तीसरा चाहिए, थर्ड। तो के पहले ई आता है तो थर्ड हो जाएगा मनी, के पहले ई आता है तो थर्ड हो जाएगा मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर आप देखो, पहले तो ई एल सब में है, लेकिन ए पहले आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, तो पहला ऑर्डर 4 इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर एल ई सब में है, ई एल ई सब में है, बट सी पहले आ रहा है, ई के बाद सी आ रहा है, तो थर्ड हो जाएगा, ठीक है, थर्ड हो जाएगा। उसके बाद एलिगेंट में जी और एम में पहले आता है जी, तो 4 हो जाएगा, फिर एम आता है तो हो जाएगा 2, 4 3 1 2 ऑप्शन, 4 3 1 2 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछ रहा है कि इनहैबिट इन ग्रेन इन अरेंज करना अल्फाबेटिकली, और कौन सा जो है वो सेकंड आएगा। तो आप देखो आई एन तो सब में है, आई एन, फिर उसके बाद देखो डी है, तो डी पहले आएगा। इंडल्ज, इंडल्ज विल बी फर्स्ट, इंडल्ज, इंडल्ज के बाद आता है एच और जी, तो ए बी सी डी ई एफ जी, जी पहले आएगा, फिर एच आता है, तो इन ग्रेन, इनग्रेन हो जाएगा सेकंड। हमें क्या पूछ रहा है, सेकंड, तो सेकंड हो जाएगा आंसर इनग्रेन, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेंस बताना है। बी आर सब में है, पर इसमें देखो ए ब्रांड, यहाँ भी देखो ए आ गया है, इसमें भी ए आ गया है, पर एन से पहले आता है आई, तो फर्स्ट हो जाएगा ब्रेड 3, फिर बाकी सब में ये ए हो जाएगा, एन डी ब्रांड 5 3 5, ठीक है। बाकी में देखो बी आर आई, अब ब्रिक है तो ब्रिक में सी पहले आ गया, ठीक है, जी से पहले आता है सी तो हो जाएगा 4, फिर आएगा जी और एस में पहले जी आता है तो हो जाएगा 1 और फिर हो जाएगा 2, 3 5 4 1 2 आंसर, ठीक है, 3 5 4 1 2 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड विल बिकम लास्ट इफ अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करेंगे तो कौन सा जो है लास्ट होगा। तो टी आर आर सब में है, ठीक है, टी आर टर 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 है। अब उसके बाद देखो आर आर इसमें है, तो पहले एम आता है, ए बी सी डी ई एफ जी जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो एम से निकालेंगे, एम में फिर देखो आई तक सेम है, पर एन आता है पहले कि टी आता है, तो पहले टी आता है तो पहले फर्स्ट ये हो जाएगा, फिर टी आता है तो ये हो जाएगा, फिर टेरिफाई और ट्रेन में देखेंगे तो आर आर 2 जरूर है, पर ए पहले आता है आई से, तो थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ ये हो जाएगा। पूछ क्या रहा है कि लास्ट कौन सा आएगा, तो फोर्थ नंबर टेरिफाई जो होगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी बोल रहा है सीक्वेंस में अरेंज कर रहे हैं। तो एफ ए एल सब में है, एफ ए एल सब में है, पर सी जो है सबसे पहला आता है, सी एफ ए एल के बाद सी पहले आ रहा है तो हो जाएगा 3 पहला, फिर देखो एल जो है वो एस और टी से पहले आता है तो 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद एस जो है वो टी से पहले आता है तो 1 हो जाएगा, और फिर होगा 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड्स कम अराउंड इन मिडिल, मिडिल में कौन सा आएगा, ठीक है, मिडिल में कौन सा आएगा, वर्ड है साउंड, सॉलिटरी, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉम्बर। कितने वर्ड्स है, 1 2 3 4 4 5, तो हमें चाहिए जो तीसरे नंबर पे होगा, जो तीसरे नंबर पे होगा, तो देखते हैं। देखो एस ओ सब में है, पर ओ के बाद जो है एल 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 जो है सबसे पहले आता है, जे के एल एम एन ओ, तो एल में ये है ये है ये है, एल में भी जो आई है सॉलिटरी वो पहले आएगा, यानी ये फर्स्ट नंबर पे होगा, सॉलिटरी पहले होगा क्योंकि उसके बाद यू आता है, उसके बाद वी आता है, तो सॉल्यूशन में यू पहले आएगा, यू पहले आता है वी के, फिर थर्ड हो जाएगा सॉल्वेंट, हमें थर्ड ही चाहिए, थर्ड हो जाएगा आंसर सॉल्वेंट, हमें थर्ड ही चाहिए, हमें आगे चाहिए ही नहीं, तो हो जाएगा आंसर सॉल्वेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेंस में बनाना है, पी आर ए सब में है, पी आर ए सब में है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पी आर ए के बाद देखो सी जो है पहले आता है, सी, तो प्रैक्टिस तक सी तक यहाँ सब सेम है, सी तक सेम है, लेकिन यहाँ ए आ गया है, ई से पहले ए आ गया है, तो ए जो है पहले आएगा, फिर ई आएगा 2, बाकी देखते हैं। आई जो है वो एन से पहले और वाई से पहले आता है तो प्रेज हो जाएगा 4, फिर जो एन जो है वो वाई से पहले आता है तो 3 और 5, 1 2 4 3 5, 1 2 4 3 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वर्ड विल अपेयर फर्स्ट इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में सबसे पहला कौन सा शब्द आएगा इन सब में, तो हमें सिर्फ फर्स्ट ढूंढना है, ठीक है। पी आर ई तक तो सब सेम है, ई तक सब सेम है, पर इसमें सी 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 है और ए जो है वो सी से पहले आता है तो प्रीच हो जाएगा आंसर। हमें फर्स्ट ढूंढना था और इसका आंसर फर्स्ट है प्रीच, ठीक है, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सीक्वेंस बनाना है, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, मास्टर, मार्वल, मार्केट और मार्कर। देखो आर जो है एम एस से पहले आता है तो मार्वल, मार्केट और मार्कर में देखेंगे तो के वी से पहले मार मार सेम है, वी से पहले के आता है, के ई सेम है, ई सेम है, लेकिन टी से पहले आर आता है तो 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, ये पहला होगा क्योंकि आर पहले आता है, फिर इसके बाद टी आता है तो ये होगा, फिर मार्वल है, आर जो है एस से पहले आता है तो ये होगा, 4 3 2 1 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, 4 3 2 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिख रहा है कि फोर्थ फ्रॉम द टॉप, यानी हमें फोर्थ चाहिए, कौन सा होगा, जेंटल, जेन्युइन, जेस्चर और जेंडर और जनरल में। जी ई एन सब में है, जेस्चर में नहीं है, पर एस से पहले एन ही आएगा तो जेन 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 जेन, फिर उसका टी है, यू है, डी है, ई है, तो डी जो है वो पहले आएगा तो पहला, फिर ई जो है वो दूसरा आएगा दूसरा, ठीक है, फिर टी जो है वो तीसरा आएगा क्योंकि टी जो है पी क्यू आर एस टी, टी यू से पहले आता है, ठीक एक पहले आता है, और चौथा हो जाएगा जेन्युइन और पांचवा हो जाएगा जेस्चर। हमें चाहिए फोर्थ, फोर्थ तो जेन्युइन हो जाएगा आंसर फोर्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से हमें ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीवोरस और ओमिनिशियस में आंसर ढूंढना है, ठीक है। तो ओ एम है, ओ एम है, ओ एम है, बाकी में एन एन है, आई इसमें आई आता है तो ये फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा यानी फोर्थ, ठीक है, फोर्थ। उसके बाद फोर, फिर ओमनी पोटेंट, ओमनी तक सेम है, फिर ओमनी तक सेम है, तो पी जो है वो एस और वी से पहले आता है तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और एस जो है वो वी से पहले आता है तो 2 और 3, ये सीक्वेंस बनेगा 4 1 2 3, ए जो है वो आंसर हो जाएगा, 4 1 2 3 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्ट्ज, क्वालिटी, क्वांटम और क्वारल में बताना है कि रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में जब करेंगे तो सेकंड कौन होगा, मतलब ऐसे 1 2 3 4 करना है तो उल्टा करना है, 1 2 ऐसे करना है और इसमें फिर सेकंड ढूंढना है, अरे रे गलत हो गया, ऐसा करना है 4 3 2 1 करना है, तो इसमें जो सेकंड होगा वो आंसर चाहिए। तो पहले हम इसे अरेंज कर लेंगे कि फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है, ठीक है। आप देखो क्यू ए सेम है, क्यू यू ए, क्यू यू ए, क्यू यू ए, नेक्स्ट आप देखोगे तो आर है, एल है, एन है, आर है, तो पहले क्या आता है, एल आता है, फिर एन आता है, फिर आर आएगा, तो एल जो होगा पहले होगा फर्स्ट, सेकंड हो जाएगा, फिर आर में देखो यहाँ आर 2 है, ये टी है, तो थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा, तो हमारा सीक्वेंस होगा 1, मतलब हमें क्या चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में सेकंड चाहिए, तो रिवर्स ऑर्डर में हमारा सेकंड क्या होगा, 4 3 2 1, थर्ड वाला क्वारल हमारा आंसर होगा, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में सेकंड होगा हमारा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेंस में सजाना है, एस आई जी तक सेम है, एस आई जी एस आई जी एस आई जी, जी के बाद एन आता है, एन 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 से पहले एच आ जाता है, एच, फिर ये भी एच है, लेकिन इसके बाद टी है तो ये फर्स्ट हो जाएगा यानी 4, शाई फर्स्ट हो जाएगा, फिर ये सेकंड हो जाएगा, सेकंड। इन दोनों में साइन तक सेम है पर ए जो है वो आई से पहले आता है तो फर्स्ट ये होगा, फिर सॉरी वो थर्ड है और सेकंड ये होगा, तो आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा 4 3 1 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड्स कम थर्ड इन द अल्फाबेट, इसमें अब बताना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थर्ड कौन आएगा। देखो एच ए, एच एच ए ए तो सब में, लेकिन फिर बी आ जाता है तो ये फर्स्ट और सेकंड कुछ भी होगा तो यही फर्स्ट और सेकंड होंगे, ठीक है। अब आई और जी में क्या पहले आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो जी पहले आता है तो थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा, हमें क्या निकालना है, थर्ड, थर्ड हो जाएगा आंसर, ठीक है। ज्यादा लंबी क्लास नहीं थी पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जितना हम कर सकते थे अल्फाबेट सीरीज में उतना हमने 30 क्वेश्चन कर दिए। इसी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम पे, एग्जाम बेस्ड पैटर्न पे था, ठीक है।
होपफुली ये आपका सारा मतलब सही गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।